जो किसान पॉली हाउस लगाया हुआ था वो किसी भी कारणवश से छोड़ चुके थे, उन्हीं को लीज पे लिया और आगे रन किया। शुरुआत हमने स्टार्टिंग करी थी 1 एकड़ से। उसके बाद हमारे पास 22 पॉली हाउस नेट हाउस हो गए थे, जिसमें गुरुंडे का एरिया था, करनाल का एरिया था। हमने 1 एकड़ से 22,000 किलो के शिमला मिर्च निकाली थी और उस समय का जो हमें शुद्ध मुनाफा हुआ था 12 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। हम जो सब्जियां देते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, केमिकल फ्री बोलते हैं, उसको सेफ फूड बोलेंगे। और हमारी जो क्वालिटी होगी, पैकिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग पे हमारा विशेष ध्यान रहता है और टाइम पे हम उन लोगों को पहुंचा पाते हैं। मार्केट ठीक रहे तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो जाता है, नहीं तो हमारा करोड़ रुपए कहीं जाता नहीं। 2 अलग अलग विषयों में पीएचडी, उसके बाद एक एजुकेशन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी। कुछ साल की नौकरी के बाद उसे छोड़ दिया और आ गए खेती किसानी की दुनिया में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पानीपत के ऐसे ही एक किसान से, जिनका नाम है डॉक्टर जयपाल तंवर। उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा और उसके बाद खेती की दुनिया में आए। और ख़ास बात ये कि जिन पॉली हाउस को बहुत से लोगों ने नुकसान के चलते बंद कर दिया था, उन्हीं पॉली हाउस को उनसे किराए पर लेकर उन्होंने मुनाफे का सौदा भी साबित कर दिया। तो चलिए आज जयपाल जी से ही जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये करिश्मा कैसे किया और आज वो बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं और सीधे जो उपभोक्ता हैं वहाँ तक अपनी फसल को पहुँचाते हैं। उनकी फसलें भी काफ़ी खास है। क्या है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जयपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ चैनल गाँव जंक्शन में। नमस्कार। जयपाल जी, पहले तो अपने विषय में अपना परिचय पूरा हम चाहेंगे, आप एक बार खुद हमारे दर्शकों को दें, अपना ज़िला, गाँव और जो आपने पहले काम किया वो सब। जी, सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर जयपाल, मेरा गांव आसन खुर्द है, ज़िला पानीपत है। मैंने कुछ समय के लिए 2 विषयों में दिल्ली से पीएचडी किया, 2 विषयों में संस्कृत और एजुकेशन, फिर नेट किया और फिर एक एजुकेशन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करी। नौकरी करते करते कितने साल की नौकरी? मैंने नौकरी करी वो 5 से 6 साल नौकरी की। उसके बाद मैंने सोचा एक दिन दशहरे वाले दिन कि हर कोई अपने माँ बाप के प्रोफेशनल को चुनता है, मगर किसान का बेटा अपने माँ बाप के प्रोफेशन को नहीं चुनता। तो मैंने इन सारी चीज़ों को सोचते हुए तो मैंने खेती का निर्णय लिया। उसमें काफ़ी ऊपर उतार चढ़ाव आए, परिवार की भी असहमति थी, जिसमें मैं धर्मपत्नी का भी कहा कि भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाइट कॉलर की जॉब छोड़ के आप खेती कर रहे हैं, तो बहुत सारे थे। मगर मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि मैं खेती ही करूँगा और अपना काम करूँगा। पहले मैं अकेला काम करता था, आज हमारे साथ 35 से 40 लोग हैं जो हमारे साथ मिलजुल कर काम करते हैं, जो खेत में काम करते हैं। उनमें अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं अकेला था, आज हम रोज़गार मांगने वाले नहीं, हम रोज़गार देने वाले हैं। तो मेरी सोच थी कि मुझे न नौकर बनना पसंद था, न बनाना पसंद था, इसीलिए मैंने अपने खेती को चुना। और खेती भी इसलिए चुना कि इसमें कोई झूठ नहीं, किसी के साथ बेईमानी नहीं, कोई छल कपट नहीं, साफ़ सुथरा काम है, मेहनत का खाना है, इसलिए मैंने खेती को चुना। अच्छा, ये बताइए, तो क्या अपनी ज़मीन थी पहले से जिस पे खेती की? जी, मैंने जितनी भी ज़मीन थी, मेरे पास एक भी ज़मीन मेरी अपनी पर्सनल नहीं है। जो किसान पॉली हाउस लगाया हुआ था वो किसी भी कारणवश से छोड़ चुके थे, उन्हीं को लीज पे लिया और आगे रन किया और उनको हमने सक्सेस किया। किस सन में खेती की दुनिया में कदम रखा? ये 2014-15 में मैंने खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। कितने क्षेत्रफल से शुरुआत की थी? शुरुआत हमने स्टार्टिंग करी थी 1 एकड़ से। उसके बाद हमारे पास 22 पॉली हाउस नेट हाउस हो गए थे, जिसमें गुरुंडे का एरिया था, करनाल का एरिया था और हमारे पास जो गांव जोशी माजरा है वहाँ पर भी हमने पॉली हाउस को लीज पे लिया और रन किया। फिलहाल हम पट्टी कलियाणा समाड़का ब्लॉक में है, जो पानीपत ज़िले में, वहाँ पर हम 60 से 70 एकड़ में पॉली हाउस में और खुले में खेती कर रहे हैं। पहला जो अनुभव रहा जब पॉली हाउस लिया, भाई जो पॉली हाउस फेल हो गए, लोग चला नहीं पाए, उसी को आपने लिया था, तो पहली क्रॉप कौन सी ली, फसल कौन सी ली और क्या अनुभव रहा उसका? उसमें हमने स्टार्टिंग की जो फसल थी हमारी 2 क्रॉप थी, उसमें लाल पीली शिमला मिर्च थी और उसमें खीरा था। तो हमने बड़े बढ़िया तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, ज़मीन का सोलराइजेशन किया, प्रॉपर तरीके से किया। हमने 1 एकड़ से 22,000 किलो के शिमला मिर्च निकाली थी और उस समय का जो हमें शुद्ध मुनाफा हुआ था 1 एकड़ से हमें 12 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा रहा था। 12 लाख का शुद्ध मुनाफा पहली बार में। उसी के हिसाब से फिर हमने आगे किया। खीरे में हमें 2.5 लाख रुपए बचे थे और उस समय पे ठीक ठाक सा हमारा रहा था।
अभी जितनी भी आप खेती कर रहे हैं, अब क्या क्या, भाई इतना काम आपने बढ़ा दिया, इतने पॉली हाउस हो गए खुले में भी, अब किन किन फसलों के ऊपर काम जी कर रहे अभी हमने लाल पीली शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर तो किया ही किया, साथ में फ्लोरिकल्चर का किया, जिसमें हम लिली फूल बोलते हैं, जो सबसे महंगा होता है और इम्पोर्ट किया जाता है। 1 एकड़ में 56 लाख रुपए का बीज लगता है, और यदि परमात्मा शुद्ध ठीक ठाक सा रखे, 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपया कुल मात्र 3 से 4 महीने में मिल जाता है। अभी और क्या क्या फसलें हैं, जैसे अभी हम देख हम- रहे जी। थे रंगीन गोभी भी देख जी, रहे जी। थे, सारी तो चीजें एक बार हमने, बताएं फिर हमने लाल पीली शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर तो कर ही रहे थे। उसके बाद इंग्लिश पत्ते में pak choi, बेसिल, पार्सले, लेटस, लीक्स, सेलरी, उसके बाद चेरी टमाटो, आपने पर्पल कलर का गोभी देखा, येलो कलर का गोभी देखा, सफ़ेद कलर का गोभी देखा। इस तरीके से अलग अलग किया, जो आम किसान नहीं उगाते, हमने उनसे अलग हटके कुछ काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि आदमी उसी को देखता है जो कुछ सब लोगों से हटके काम करता है। अभी ये जितनी चीजें आप कर रहे हैं, इनको फिर बेचते कैसे हैं? इसका मार्केट का जो बाजार का जो मॉडल है वो क्या है? किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि मंडियों में जो आम मंडी है, उनमें मंडी में आड़ती अपने हिसाब से लेते हैं और अपने हिसाब से देते हैं, जिससे उनको प्रॉपर तरीके से जो उनका प्राइस है वो नहीं मिल पाता। उसी को देखते हुए हमने अपना ब्रांड बनाया जयश्री ग्रीनवे करके। उसमें हम मदर डेयरी, रिलायंस, बिग बास्केट, और अभी इन फ्यूचर का हमारा प्लान है फार्म टू टेबल, यानी लोगों को महीने की सब्जियों का एक प्रोग्राम सेट किया कि हम 10 से 12,000 रुपये महीना लेंगे और आपको घर के लिए सारी सब्जियां देंगे। इस तरीके से हमने स्टार्ट किया और जो हमारा सक्सेस रहा है। तो ये जो मॉडल है टेबल वाला, ये कहाँ अभी आपने लागू किया? ये कहाँ दिल्ली कहाँ में, दिल्ली में हमारे अच्छी सोसाइटीज़ हैं, उनके साथ हमने 2-3 लोगों को लिया हुआ है और उनको हम देते हैं, वो आगे उनको घरों तक पहुंचाते हैं। हम जो सब्जियां देते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, केमिकल फ्री बोलते हैं उसको, सेफ़ फूड बोलेंगे, और हमारी जो क्वालिटी होगी, पैकिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग पे हमारा विशेष ध्यान रहता है, और टाइम पे हम उन लोगों को पहुंचा पाते हैं। तो अभी ये जो लगभग 60 एकड़ की आपकी खेती है, ये सालाना कितना इससे टर्नओवर हो जाता है? टर्न ओवर की बात करें, देखिए किसान परमात्मा पर आधारित है, क्योंकि इसमें आदमी का कुछ नहीं चलता। परमात्मा यदि और ऊपर वाले की और मार्केट ठीक रहे तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो जाता है, नहीं तो हमारा करोड़ रुपए कहीं जाता नहीं है। ये मुनाफे की बात? मुनाफे की बात करते हैं। और ये सारे इसमें रेंट का खर्च, रेंट का खर्च उसमें, क्योंकि वो सब हटाने के बाद आपका बच जाता है जी। तो आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, आपके इस फार्म को कोई देखना चाहे जी। कि कैसे आप काम कर रहे हैं, आपके इस मॉडल को समझना चाहे, तो अपना एक बार पता आप बता दें ताकि वो वहाँ पे आ सके। जी, मेरा गांव पट्टी कल्याणा है। पट्टी कल्याणा में समाड़ का जगह है, जिसमें पट्टी कल्याणा गांव में जयश्री ग्रीनवे ऑन रोड के ऊपर ही हमारा फार्म हाउस है, रिलायंस के पेट्रोल पंप के बराबर में। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9050 70 83 88 9050708388। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, आप खुद तो ये कर रहे हैं फार्मिंग, लेकिन अगर कोई इसी क्षेत्र का किसान है जो इसी तरह की चीज़ें करता है, अपने उसे बाजार की दिक्कत है, क्या उसमें भी कोई सहयोग आपकी तरफ से होता है? जैसे हमारे यहाँ पर काफ़ी किसान हमारे यहाँ पर विजिटिंग के लिए भी आते हैं। गवर्नमेंट हमारी केवी के हैं, यहाँ से भी किसान प्रशिक्षण के लिए हमारे फार्म पर आते हैं। हम उन लोगों को बताते हैं कि आप ग्रो करना तो है ही है चैलेंजिंग, उसके साथ साथ बेचना भी है, तो उसको हम पैकिंग, ग्रेडिंग और शॉर्टिंग के साथ हम करेंगे तो डायरेक्ट हम कस्टमर के पास पहुँचेंगे तो हम 101% सक्सेस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज आपने सुनी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की, या कहें रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उनकी कहानी, कैसे वो किसान बन गए और अब इस किसानी से उन्होंने इस खेती में ये दिखा दिया कि खेती कितना बड़ा मुनाफे का सौदा है अगर पूरी सूझबूझ के साथ, समझ के साथ किया जाए, बाज़ार को समझा जाए, यानी एक पूरे शोध करके अच्छे तरीके से उसे किया जाए, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। आप अपने खुद के मालिक भी होंगे, एक अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और लोगों तक आप एक अच्छा भोजन भी पहुंचा सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।